मेरे हिसाब से जब हम राष्ट्रीय गीत का अध्ययन करते हैं तो आपत्ति कुछ नहीं है। उसमें ऐसा कहा गया है कि भारत माता दुर्गा देवी है, वो दुर्गा देवी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो ये आंदोलन के लिए ही कहा गया था कि भारत माता दुर्गा देवी है, ये अंग्रेजों से नहीं डरती। कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए इन 4 छंदों की ये कहो कि बलि दे दी गई। तो उस संदर्भ में, उस सिनेरियो में ठीक ही किया होगा। उन बच्चों को इतना काबिल बनाना है या शारीरिक रूप से इतना सदृढ़ बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि वो बच्चे 3 मिनट 10 सेकंड क्यों, अगर उनको हम 3 घंटे बोलें तो 3 घंटे भी देश के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है, जहां वंदे मातरम गीत को अब राष्ट्रगान से पहले हर स्कूल और सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाएगा। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी है। सर, बहुत बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, कैसे इस फैसले को देखते हैं और इसका क्या असर जो है वो बच्चों पे पड़ेगा? देखिए, आज के संदर्भ की बात करें तो निश्चित रूप से फैसला स्वागत योग्य है कि हमें 6 के छंद राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करते हैं। इस बात के लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत है। बहुत कंट्रोवर्सी कि अलग अलग समुदाय के लोग इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते आ रहे हैं। आज़ादी से पहले भी ऐसे ही था, पर आज़ादी से पहले स्थिति कुछ अलग थी। हिंदू और मुसलमान या हिंदू और सिख या कोई भी लड़ने की मुद्रा में नहीं था, हमें सबको मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी थी। यदि हम उस वक्त बट जाते तो निश्चित रूप से अंग्रेजों से हम कभी जीत नहीं पाते। तो उस वक्त जो फैसला हुआ वो ठीक ही हुआ, उसको भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन आज जो फैसला सरकार ने लिया, गृह मंत्रालय ने लिया है, और प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में या सरकारी कार्यक्रमों में, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में, गवर्नर के कार्यक्रमों में या कोई सरकारी कार्यक्रम है, वो राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत का बजना और पूरे 6 छंदों का बजना अपने आप में देशभक्ति से ओतप्रोत रहेगा, हिंदुत्व से ओतप्रोत रहेगा। तो इसका मैं पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ। एक शिक्षण संस्थान का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका भरपूर स्वागत करता हूँ। जी सर, आज़ादी से पहले की बात आपने की। आज़ादी से पहले 1937 में एक फैसला लिया गया था, क्या वो फैसला था और किस वजह से वो फैसला लिया गया था? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि आज़ादी से पहले 1937 में, क्योंकि इस गीत पर कंट्रोवर्सी थी, मुसलमान समुदाय इसका विरोध ही कर रहे थे। तो मुसलमान समुदाय ने जब इसका विरोध किया तो हमें ऐसा महसूस हुआ, कांग्रेस को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और भी लोग रहे होंगे, तो उन्होंने एक सिफारिश की कि ये आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक है। उस समय तक इसको जो है राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने राष्ट्रगीत का दर्जा इसको नहीं दिया, पर हमने आंदोलन का प्रतीक माना, कांग्रेस ने आंदोलन का प्रतीक माना। तो उस आंदोलन के प्रतीक में कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से ना लड़ने लग जाए, तो हमारी आज़ादी का आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि 2 ही छंद इसके गाए जाए जिसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो निश्चित रूप से उस संदर्भ में वो कदम भी ठीक था। और आज जब आज़ाद हो चुका है तो उसका कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि हमें लड़ाई नहीं लड़नी अंग्रेजों से या किसी भी अन्य से। अब हमें अपने लोगों को देशभक्ति से ओतप्रोत करना है, अपने बच्चों को देशभक्ति से ओतप्रोत करना है। तो ऐसी हालत में अब 6 के छंद गाना ठीक है। जी सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 3 मिनट 10 सेकंड लंबा ये गीत है और राष्ट्रगान से पहले जो है ये गाया जाएगा, इसका जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या देशभक्ति की भावना जागेगी या फिर परेशान होते हुए बच्चे नजर आएंगे? सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि लोग कह रहे हैं कि 3 मिनट 10 सेकंड बच्चों से खड़ा नहीं हुआ जाएगा सावधान की हालत में। तो ऐसी हालत में क्या 3 मिनट 10 सेकंड बच्चों से खड़ा नहीं हो जाएगा? आज के संदर्भ में, पुराने संदर्भ में तो ठीक है, बच्चे खड़े हो जाते थे। 3 मिनट 10 सेकंड बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं कहता हूँ 3 घंटे भी अगर खड़ा होना पड़े तो हो जाते थे। अब लेकिन आज के संदर्भ में लोग कह रहे हैं कि नहीं खड़ा हो पाएगा। तो निश्चित रूप से हमें उन बच्चों को इतना काबिल बनाना है या शारीरिक रूप से इतना सदृढ़ बनाना है, इतना मजबूत बनाना है
कि वो बच्चे 3 मिनट 10 सेकंड क्यों? अगर हम 3 घंटे बोलें तो 3 घंटे भी देश के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए। तो ये तर्क मुझे नहीं लगता जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, 3 मिनट। हम बच्चों को इतना कमजोर बना रहे हैं क्या? हमारे बच्चे या हमारी ये जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इतनी कमजोर है कि 3 मिनट खड़ा रहना इस पीढ़ी के लिए मुश्किल हो रहा है। ये तो सब कही सुनी बातें, मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे इतने कमजोर है। दूसरे, यदि कमजोर है भी तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ताकत दें, उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाए और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए। मानसिक रूप से कब मजबूत कब बनेंगे? जब वो देशभक्ति से ओतप्रोत होंगे कि देश के लिए हमें कुछ भी करना। राष्ट्रीय गीत गाना, राष्ट्रीय गान गाना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि हमें देश के लिए अन्य कार्य भी करने पड़े। जी, इस तरह के बच्चों का निर्माण करना है, हमें इस तरह की मानसिकता का निर्माण करना है। तो आज के संदर्भ में ये जरूरी है, और 3 मिनट 10 सेकंड समय ज्यादा नहीं है। जी। सर, वैसे तो आप शिक्षाविद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का ज्ञान आप ज़्यादा रखते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दों से भटकाने के लिए कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है। ऐसे जो जुमले हैं या ऐसी चीज़ें हैं वो लेकर आती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर रहा हूँ जी, अब भी टीचर हूँ। तो ये बातें वैसे तो हमारे सब्जेक्ट में नहीं आती, पार्टी सिस्टम, पर फिर भी निश्चित रूप से जब चलती रहती है तो ऐसा प्रचलन तो होता ही है प्रत्येक जगह। किसी भी दल की सरकार हो, उस पर तोहमत लगना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं उसके एक सकारात्मक पहलू होता है, उसका नकारात्मक पहलू होता है। आप उसके सकारात्मक पहलू को भी देख सकते हो, आप उसके नकारात्मक पहलू को देख सकते हो। भारतीय संसद में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ये दो पार्टियां होती है। पूरा का पूरा संसद दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो रूलिंग पार्टी जो करती है, अपोजिशन पार्टी उसका विरोध करती है। मैंने कहा था जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी उसका हर कदम का विरोध करती थी। अब बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो कांग्रेस वही दायित्व निभा रही है। तो ये तो राजनीति की बातें हैं, इन पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। हर सरकारों में ऐसा ही होता रहेगा, कोई भी कार्य करो उसके दो पक्ष हमेशा होते हैं। जी। सर, 6 छंद वंदे मातरम जो गीत है उसमें रखे गए थे, लेकिन 1937 में जो 4 छंद है वो हटा दिए गए थे। आखिर इन 6 छंदों का मतलब क्या है और किस तरीके से आप इनको समझाएंगे? देखिए, जो पहले 2 छंद है वे भारत माता पर आधारित है, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद के जो 4 छंद है वो, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब हम राष्ट्रीय गीत का अध्ययन करते हैं तो आपत्ति कुछ नहीं है। उसमें ऐसा कहा गया है कि भारत माता दुर्गा देवी है, वो दुर्गा देवी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो ये आंदोलन के लिए ही कहा गया था कि भारत माता दुर्गा देवी है, ये अंग्रेजों से नहीं डरती, ये किसी भी शक्ति से नहीं डरती। तो इसमें साहस बढ़ने के लिए ऐसा किया गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन उस दुर्गा देवी का मतलब ये निकाला गया कि ये तो हिंदू देवी है। फिर उसने कहा कि सरस्वती से तुलना की, और जो विद्या की देवी सरस्वती से तुलना की भारत माता की। फिर उसे लक्ष्मी से तुलना की, जो धन की देवी होती है। तो ये देवियों से तुलना करना भारत माता की असलियत, स्ट्रेंथ को उजागर करना था जी, ना कि किसी धर्म के आधार पर चीजों को डालना था। क्योंकि जो सरस्वती देवी है वो विद्या की महान देवी है, लक्ष्मी देवी है वो धन दौलत की महान देवी है, दुर्गा ताकत की देवी है। तो उनकी तुलना भारत माता से करना कहीं भी गलत नहीं था, ना मैं आज के संदर्भ में गलत समझता हूं कि प्रत्येक चीज में कहीं ना कहीं तो तुलना होती ही है। और ताकतवर व्यक्ति की तुलना या ताकतवर देवी देवताओं के साथ तुलना करना कहीं गलत थोड़ी हो जाता है। लेकिन उस वक्त सिनेरी में जो गलत लिया गया, गलत माना गया, तो हो सकता है कि उस की हम बटना नहीं चाहते हो कि भाई कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको खत्म कर लें और चीजों को स्मूथ लेकर आए ताकि आंदोलन प्रभावित ना हो। इस कारण से 1937 में एक कमेटी ने ये कहा और ये एक रिकमेंडेशन दी कि वे इसके हम जो है 2 ही श्लोक को गाया करें, बाकी 4 श्लोक को ना गाएं, क्योंकि आजादी के आंदोलन का प्रतीक था ये गीत। और ये आजादी का आंदोलन कहीं प्रभावित ना हो जाए किसी भी सूरत में। कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, चाहे कोई संगठन से ना भी जुड़ा हुआ था, फिर भी कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए इन 4 छंदों की ये कहो कि बलि दे दी गई। तो उस संदर्भ में, उस सिनेरियो में
ठीक ही किया होगा। लेकिन आज के सिनेरियो में ये सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है कि इसके तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या क्या इसका मतलब होता है। तो फिर निश्चित रूप से ये भारत माता के और भारत माता की एक अलग तस्वीर उजागर करेगा और देशभक्ति से हमारे बच्चों को ओतप्रोत करेगा। तो निश्चित रूप से ये सही कदम है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशपाल यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अब राष्ट्रगीत है उसको लागू किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ाता है और देश को आगे ले जाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे पत्रिका संवाद।